बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा मशहूर रहते हैं और साथ ही जनता के बीच एक अलग अंदाज उनका रहता है और कई बार अपनी आस्था के लिए भी, अपनी भक्ति के लिए भी वो अलग अलग सुर्खियां बटोर चुके हैं और वो हैं नाम तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, साथ ही साथ पूर्व मंत्री, हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन आरजेडी के पूर्व नेता मुझे कहना पड़ रहा है। और मैं इसी सवाल के साथ तेज प्रताप जी स्वागत करते हुए कि मुझे आरजेडी का पूर्व नेता कहना पड़ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी में थे हम, कुछ कारण ऐसा हुआ कि आरजेडी से हम बाहर चले गए। ये इस बात का दुख है, अफसोस है कि आरजेडी से बाहर निकला। हमारे पिता ने कहा कि तुम जनता के बीच में रहो और अपना पहचान बनाने का काम करो, तो हम जनता के बीच में आ गए और अपना पहचान बनाएंगे हम। जिस तरीके से आदरणीय पिताजी हमारे भगवान स्वरूपी, उन्होंने मुझे जन्म दिया और ऐसे पिता के पुत्र होना मेरे लिए गर्व की बात है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जिस घर में हमारा जन्म हुआ, उस घर में हमारे पिताजी मुख्यमंत्री, हमारी माताजी मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई डिप्टी सीएम, मैं खुद मंत्री, तो ये सौभाग्य वाले को प्राप्त होता है। लेकिन उस परिवार से जो भी आंकला लगाए या दुश्मन को घबराहट होता है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ें होती है, पार्टी पोस्ट ऐसा चीज़ होता है कि थोड़ा मन में लोग को घमंड हो जाता है। तो कौन क्या है नहीं है, हम अपने पिता को, माता को, भाई को, बहन को, सबको अपना आदर्श मानते हैं, सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। जो भी फैसला रहा हो, हम पिताजी को पूरे तरीके से तन मन हर एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से हमको समझिए एक उपहार के तौर पे ही समझिए दूर रहने के लिए कहा, तो अच्छी बात है। जिस तरीके से राम जी 14 वर्ष वनवास में अपने दिनों को पूरा किए, रावण को पराजित किया उन्होंने, कईयक राक्षसों का वध किया, तो उसी तरीके से अब हम मैदान में हैं। कईयक जो राक्षस हमारे सामने आएंगे उनका वध करूंगा मैं। कौन है राक्षस? कौन है रावण? जो भी राक्षस आएगा, जो भी रावण होगा, जो भी राक्षस होगा, जो भी जिनके बदौलत हम पार्टी से बाहर गए, वो हमारे लिए राक्षस है, वो रावण है। तो ये कोई घर का भेदी है जो मतलब कहा भी जाता है कि ऐसा है जो परिवार और पार्टी में दरार डाल रहा है, तेज प्रताप यादव को अपने माता पिता से दूर कर रहा है। पार्टी में जो भी हमारे माता पिता को हम लोग को जो भी दूर किया है, भगवान उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। कौन है? बेचैनी होगा। कौन है वो? छटपटी होगा, बेचैनी होगा पूरे तरीके से, और उसको हम भी माफ करने वाले नहीं है। इस सावन में उसको जवाब मिल जाएगा। ये जो सावन आ गया है, जब मेरा कार्यक्रम लगा है अभी हमारा हसनपुर में हमारा कार्यक्रम लगा है विधानसभा क्षेत्र में, 14 तारीख को कार्यक्रम है। फिर कुशेश्वर स्थान में हमारा पूजा पाठ का व्यवस्था है, वहाँ सब महान जनता ने किया है। आप तो जानते हैं कि पूजा पाठ हम करते हैं पूरे तरीके से, पूरी बिहार की जनता, सब देश के लोग सब जानते हैं। तो भगवान से, महादेव से, कृष्ण से यही हम कामना करते हैं कि हमारे माता पिता सुरक्षित रहें, हमारे भाई जो मकाम पाना चाहते हैं मुख्यमंत्री का, वो ऊंचाइयों तक जाएं। हमारा पूरा सपोर्ट है। कृष्ण सारथी बन के अभी भी साथ में है, अर्जुन के पीछे खड़ा है। हमने अर्जुन को नहीं छोड़ा, भले अर्जुन ने हमको छोड़ दिया। अर्जुन ने छोड़ा आपको? अर्जुन ने भले हमको छोड़ दिया हो, लेकिन मैंने अर्जुन को न कभी छोड़ूंगा, न किसी बात में आकर के मैं अपने परिवार से दूर रहूंगा। आपने कहा इसी सावन में हमको सोचता है कि हम सीधा साधा हैं, तो इनको बहका करके इसको गियर में ले लिया जाए, तो वो नामुमकिन है। कोई हमको बहका के कोई अपना गियर में नहीं ले सकता है। क्यों सोचता है? मैं ये बार बार कहता हूँ कि भाई तेज प्रताप यादव सीधा साधा, ये क्यों? कौन सोचता? जैसे महादेव से सब वरदान ले लिया भस्मासुर ने, तो जब भस्मासुर ने महादेव से वरदान लिया, उसका चला महादेव को ही भस्म करने, तो यही भस्मासुर हो गया है। सब हमको भस्म करना चाहता है। महादेव भोले हैं, वैसे ही भोले हैं। कोई भी राक्षस, किन्नर, असुर, देवी देवता, सब भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पे आते हैं।
सब आते हैं। लेकिन उसमें ये है कि भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी खुल जाता है तो फिर तो जब भोलेनाथ का खुल जाता है तो विनाश हो जाता है पृथ्वी का विनाश हो जाता है। तो इसी सावन में तेज प्रताप यादव का वो तीसरा नेत्र यानी जो है वो नेत्र खुलेगा इसी सावन में। आज जो लोग भी हमको मेरे माँ बाप से दूर किया है उस सबको धूल चटाएगा, पब्लिक धूल चटाएगा उसको, जो लोग दूर किया है। बुखार छोड़ा देगा उसका बुखार। कौन है, नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम क्या लेना है, नाम पूरी बिहार की जनता जानती है, इसलिए नाम लेने का जरूरत ही नहीं है। मुर्दा को जिंदा नहीं करना चाहिए, मुर्दा को मुर्दे रहने दीजिए। सावन का जिक्र आया और महादेव का जिक्र आया तो बीच बीच में जरूर राजनीतिक सवाल लूंगा, लेकिन एक तस्वीर आपकी बहुत वायरल हुई थी, मैं जरूर, वो आपके दिल के करीब होगा। आप शिवलिंग को आपने पूरा जो था वो हम बताते हैं, वो छतरपुर मंदिर है दिल्ली में, सब लोग जानते हैं। वहाँ दाती जी महाराज है, उनका वो आश्रम था। तो मैं उनसे मिलने गया था तो वहीं उन्होंने रुद्राभिषेक का व्यवस्था किया। तो हमको लगा कि रुद्राभिषेक करना होगा, मैं थोड़े जान रहा था कि शिवलिंग को मेरे को लेकिन वो तो उन्होंने बोला कि शिव जी को आप आलिंगन कीजिए, उसके बाद अभिषेक होगा। आपके ऊपर से दूध दही मध सब पंचरत्न से सब चीज से अभिषेक हुआ महादेव का। अब महादेव का अभिषेक के साथ साथ मेरा भी अभिषेक हो जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा होगा? क्या होता, पकड़ने से महादेव को सारी बीमारियां सारी परेशानियां को महादेव हरते हैं, इसलिए उनका नाम हर हर महादेव है, हर हर महादेव। इस बार भी कुछ ऐसा होगा कि आप कुशेश्वर स्थान जाएंगे और उसके बाद आपने कहा कि इसी सावन में तीसरा नेत्र खुलेगा और जो है तो कुशेश्वर स्थान तीसरा नेत्र खुलेगा। और जितना भी विरोधी है, जो हमको लाइक नहीं करता, जो हमें पसंद नहीं करता, जो दुश्मनी लेता है हमसे, उस सब को नाश होगा, भगवान नाश करेंगे उस सब का। गाड़ी पर हमने देखा आरजेडी का झंडा आपने हटा दिया है। वो हटाना पड़ता है आरजेडी का झंडा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पद पे हैं आरजेडी में या आरजेडी के नेता हैं, तो संविधान यही कहता है कि अगर आप पोस्ट पे नहीं है तो उसको झंडा को नहीं लगाना चाहिए आपको। तो नया कुछ लगाया आपने, नया झंडा? नया झंडा लगाया है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। उसमें टीम तेज प्रताप यादव का झंडा है। नई पार्टी के गठन की तरफ ये संकेत? पार्टी की गठन नहीं है, पार्टी की अगर गठन होती तो उसमें सिंबल होता, उसमें सिंबल नहीं, सिंबल में मेरा फोटो है। ये प्लान है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। जब पार्टी ऑलरेडी है आरजेडी, तो फिर क्या जरूरत है दूसरा पार्टी बनाने का? आपने अभी भी हरे रंग की टोपी पहनी हुई आरजेडी की जो पहचान है। तो ये तो हरा रंग का टोपी पर्यावरण का पहचान है। अच्छा। हमारे पृथ्वी की जो कलर है वो हरा भरा है, तो ये पर्यावरण का पहचान है। पर्यावरण, जब हम पर्यावरण मंत्री थे तो आपने देखा होगा कि मैं खुद टोपी लगाया था हरा, और सब जगह प्लांटेशन। तो ये हरा भरा हमारे पृथ्वी का कलर है, तो इसको मैंने पृथ्वी को धारण किया है। पृथ्वी हमारी माँ है, ये इसको माँ को हमने धारण किया है। आप पार्टी या किसी पोस्ट से इसका तुलना नहीं किया जा सकता। आरजेडी को आपने दिल में रखा हुआ है, भले ही आरजेडी ने आपको निकाल दिया, ऐसा है क्या? अरे आरजेडी हमको निकाल कैसे सकता है? हम तो महान जनता के दिल में हैं। पार्टी पोस्ट कोई अलग चीज हो गया, जनता के दिल से कौन निकाल देगा? अभी देख रहे हैं, जा रहे हैं कि पूरा हुजूम आ रहा है, भीड़ आ रहा है लोगों का टीम तेज प्रताप यादव से जुड़ने के लिए। अभी कल बाजार समिति में मेरा कार्यक्रम लिया, एक फ्रेंड था मेरा नज़दीकी, वो अपना नया रेस्टोरेंट खोला, तो उसमें कल मैं गया बाजार समिति में, पूरा लड़का लड़की, पूरा हुजूम। यूथ का सपोर्ट मिल रहा है? यूथ का सबसे ज़्यादा। यूथ को इस बार रोजगार देना होगा। सरकार से मांग किया था हम लोगों ने कि यूथ नौजवानों को रोजगार मिले ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सरकार ने नहीं दिया, विफल हो गया सरकार। आप महुआ भी कल गए थे और पुराने विधानसभा क्षेत्र में मैं गया कि वहाँ के लोगों का डिमांड था कि आप महुआ आइए और आप देखिए विधानसभा है महुआ में, जिस तरीके से हमने काम किया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, तो मेडिकल कॉलेज देखने के लिए मैं गया था। तो दोबारा ऐसा तो नहीं डिमांड हो रही होगी कि तेज प्रताप जी आइए? अब तो पूरे बिहार से होता है कि यहाँ से चुनाव लड़िए, तो महुआ से भी लोग डिमांड किए कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। आपने क्या तय किया है? तो हम बोले कि जनता जो चाहेगी मैं करूँगा। हसनपुर की जनता या महुआ की जनता चाहेगी तो वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, दोनों जगह से लड़ लूंगा चुनाव। दोनों जगह से लड़ सकते हैं चुनाव? दोनों जगह से, फिर बाद में कोई एक सीट छोड़ना पड़ता है। तब महुआ है। सिंबल क्या होगा, निर्दलीय या फिर सिंबल क्या होगा? अब जो भी दल हो, जो भी दल हो, कोई दूसरी पार्टी हो सकती है, कोई दूसरा पार्टी नहीं हो सकता है। तो फिर निर्दलीय निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। देखिए चुनाव जो
बैकग्राउंड हमारा रहा है, चुनाव कैसे भी लड़िए, चुनाव लड़िए, लोग बुलाना चाह रहे हैं। हमने देखा तस्वीर, एक बार दिखाइए जरा। महुआ का एक लड़का हमको बोला कि आप यहाँ से चुनाव आइएगा तो ही हम आप लोगों को वोट देंगे, नहीं तो आरजेडी का अगर दूसरा कैंडिडेट जाएगा तो उसको हम हरा के भेजेंगे। ये महुआ का डिमांड है। अब बताइए। तो ये तो बहुत बड़ी डिमांड है, मतलब आपके लिए तो कहा जा रहा है कि आप हमको महुआ का एक नौजवान बोला कि आप यहाँ से भैया आइएगा तो ही हम आप लोग के पक्ष में आएंगे, या पूरी महुआ की जनता। अगर आरजेडी अगर दूसरे कैंडिडेट को भेजता है तो हम हरा के भेजेंगे। आपने क्या जवाब दिया हो? तो हम क्या बोल सकते हैं उन लोगों को? वो तो पार्टी का फैसला होगा। अगर पार्टी हमको वहाँ भेजेगी तो हम जाएंगे। पार्टी से तो आप पार्टी से हम अलग पार्टी, हम पार्टी से अलग हैं। अब पार्टी का फैसला होगा तो पार्टी से हम जाएंगे। अभी तो पार्टी से हम बाहर हैं आरजेडी से। अब आरजेडी बुला के टिकट देगा तो कोई भी चला नहीं जाएगा जी। आपको उम्मीद है कि वापस बुला लिया जाएगा? अगर मान लीजिए बुलाया जाएगा, अगर भेजा जाएगा तो चला जाएगा, और नहीं तो फिर तो हम निर्दलीय ही हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। लेकिन आरजेडी के अलावा कोई और पार्टी ऑप्शन नहीं है? कोई और पार्टी से हमको नहीं मतलब है। अब वहाँ हम लोग को मजबूरी भी हो जाएगा चुनाव जिताना। मजबूरी इसलिए हो जाएगा कि मैंने मेडिकल कॉलेज दिया है, क्योंकि और किसी से मेडिकल कॉलेज विधायक कहाँ खोल लेता है जिला में? आप बताइए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हम चैलेंज करते हैं, ओपन चैलेंज। अब और अपनी मजबूरी इसलिए हो जाएगा कि हमारे पिताजी का नाम से मजबूरी हो जाएगा। आपने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज भी देंगे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ नहीं देंगे? अगर वहाँ निर्दलीय हमको चुन ले महुआ की जनता, तो जिस तरीके से हम लड़ करके हम मेडिकल कॉलेज दिलाने का काम किया, उसी तरीके से लड़ के सरकार से इंजीनियरिंग कॉलेज दिलाने का हम काम करेंगे।